So hi, I'm Rishodit, and in this video we are going to talk about the correlation. So if you are new to my channel, let me tell you first that this is the third video from this topic. So I am uploading these videos under this one playlist, which is Statistics Simplified. So Statistics Simplified is the playlist wherein I have uploaded almost all the topics of the statistics. Chapter wise मैंने उनको one by one cover किया है along with easy numericals and explanation. ठीक है, तो आप जाके मेरी सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप पूरे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशन, तो अगर आप कोरिलेशन को भी एज ए टॉपिक पूरा समझना चाहते हैं तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप पहले जाकर मेरी इसकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये 2 वीडियोस भी चेकआउट कर लें, उसके बाद आप ये थर्ड वीडियो देखें। तो इसमें मैं जो कवर कराने जा रही हूँ वो है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था कोरिलेशन का कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली पूरा अच्छे से आपको कोरिलेशन मैंने उसमें समझा दिया था कि कोरिलेशन को क्यों स्टडी किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। सेकेंड वीडियो में मैंने कवर कराए थे इसके बाकी के 2 मेथड्स जो कि थे स्कैटर डायग्राम मेथड एंड ग्राफिक मेथड, ठीक है। दोनों ही मेथड्स में ग्राफ को यूज़ किया था हमने टू एनालाइज द कोरिलेशन, ठीक है, टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। बट यहाँ अब ये हमारा मैथमेटिकल पार्ट आ जाता है। Third, you can say the third measure of correlation, which is Karl Pearson's coefficient of correlation. तो coefficient of correlation, जैसा कि मैंने आपको अपनी previous वीडियो में भी बताया था, is denoted by R, ठीक है। correlation coefficient को हम डिनोट करते हैं R से, और ये आपका दिया था कार्ल पियर्सन ने। अब कार्ल पियर्सन ने जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हमें, आर के जो फॉर्मूलाज डिफरेंट फॉर्मूलाज यहाँ गिवन हैं वो सभी एक ही वैल्यू निकालते हैं, आर की ही वैल्यू निकालते हैं, और आप इनमें से किसी भी एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। दे आर जस्ट डिफरेंट मेथड्स बेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दी हुई है, लार्ज नंबर्स या फिगर्स हैं आपके क्वेश्चन में, तो उस केस में आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अज्यूम मीन मेथड। तो ये आपको स्लोली अभी आप इस पूरी वीडियो में जब धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि किस में आपकी कैलकुलेशंस इजी जा रही है। तो बेसिक आइडिया जो है वो क्या है कि ये सभी डिफरेंट मेथड्स आपको दिए हुए हैं, और ये जो है वो आपका मैथमेटिकल मेजर रहेगा, मैथमेटिकल टूल रहेगा, क्योंकि हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिकली हम अपने आर को कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं ये विद इलस्ट्रेशंस आपको तीनों 1 by 1 3 इलस्ट्रेशंस इस वीडियो में इंक्लूडेड रहेंगे। तीनों मेथड्स को, तीनों फॉर्मूलाज को आपको इलस्ट्रेशंस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो 1 by 1 करते हैं, उससे आपको और इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल मीन मेथड। तो एक्चुअल मीन मेथड में आपका एक्चुअल मीन विच इज़ योर अर्थमेटिक मीन, जो एवरेज रहेगा एक्स और वाई सीरीज का, विच इज़ एक्स बार एंड वाई बार। हम x और y की सभी वैल्यूज में से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। नो मीन मेथड आपका यहाँ रहेगा जहां पर आपने सिंपली x y की वैल्यूज ली हैं, बट अज्यूम मीन में आपका dx dy रहेगा। अब देखिए यहाँ से आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे आप तीनों मेथड्स में, ताकि कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक ही जगह इनको एज ए नोट लिख दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लें। तो याद करने के लिए आपको ऐसे इजी रहेगा। नो मीन मेथड और अज्यूम मीन में तो वैसे ही बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। एक्स वाई की जगह हमने dx dy ले लिए हैं, क्योंकि अज्यूम मीन से हमने डेविएशंस ले ली, ठीक है। अज्यूम मीन से क्या डेविएशन ली है, x माइनस ए, या हम उसको h से भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उसको छोटा बनाने के लिए फिगर को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको एक कंपैरिजन फॉर्म में याद भी कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअल मीन मेथड फर्स्ट। अब यहाँ देखेंगे आप, ये आपका रहेगा एक्चुअल मीन मेथड, जिसमें कि मैंने सिंपली 2 सीरीज ली हैं। एक्स और वाई का गिवन डेटा है आपको इन सभी वेरिएबल्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब हमने इनमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट बताया था कि एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला आपका रहेगा समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर का होल रूट। अब वहाँ जो एक्स वाई है आप देख सकते हैं वो आपके स्मॉल एक्स वाई हैं, और यहाँ आपको जो गिवन है वो कैपिटल एक्स वाई है। तो स्मॉल एक्स वाई का मतलब यहाँ पर क्या है, हमने एक्स स्मॉल क्या लिया है, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार,
y इज योर y माइनस y बार। तो ये x बार और y बार क्या है आपके अर्थमेटिक एवरेजेस, ठीक है, जो आपने इनका निकालना है। x और y का आपने अब क्या निकालना है, एवरेज। सबसे पहले सिंपल रहेगा, हम x बार निकाल लेंगे। x बार के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन x डिवाइडेड बाय n, राइट। तो समेशन x सबसे पहले हमने इनको कैलकुलेट करना है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका समेशन आ जाएगा 80, ठीक है। समेशन x इज इक्वल टू 80। सिमिलरली समेशन y वुड बी योर 64, ठीक है। आप इन सबको ऐड कर लेंगे, सिंपली आपका समेशन निकल आएगा। अब x बार निकालने के लिए समेशन x 80 divided by n. n is your total number of observations, या you can say total number of pairs, so which is your 1 2 3 4 5 6 7 8. So we will divide it by 8. 10 would be your x bar. Okay, x bar आपका आ गया है 10। अब हम सिमिलरली y बार निकाल लेंगे। y बार आपका रहेगा समेशन y डिवाइडेड बाई n विच इज अगेन योर 8 एंड दिस इज योर 8। तो x बार और y बार आपके आ गए हैं। ये वैल्यूज को मैं यहाँ लिख देती हूँ, x बार इज इक्वल टू 10 एंड y बार इज इक्वल टू 8। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे फर्दर, नाउ यू विल लुक एट द फॉर्मूला और उसमें आपको जो जो चीज़ें चाहिए हम अब वो सब निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें बोला हुआ है समीशन एक्स वाई, ठीक है। तो कुछ भी निकालने से पहले हमें स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाईज निकालने होंगे। तो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। सो सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार विच इज योर 10। तो हम सब में से 10 को माइनस कर देंगे, हमारी स्मॉल एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी 0, दिस वुड बी योर माइनस 4, माइनस 1 0 2 3 1 माइनस 1, राइट। सिमिलरली y वुड बी योर y माइनस y बार। सेम करेंगे हम, y की सब वैल्यूज में से y बार को 8 को डिडक्ट करेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 2 1 3 5 0 माइनस 4। अब हम फर्दर क्या लेंगे, साथ साथ आप उनको समेशन उनका लेते जाएंगे, समेशन x एंड समेशन y, ठीक है। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए एक्स वाई। समेशन तो तभी होगा ना जब आपके पास उस एक टर्म की वैल्यूज निकल करके आएंगी। जब आप एक्स वाई की पूरी एक रो बना लेंगे, सॉरी कॉलन बना लेंगे, उसके बाद ही तो आप उसका समेशन कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्या ले लेंगे, एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फटाफट से करते हैं, 0 4 4 जा 16 2 0 6 15 0 एंड 4। ओके, तो यहाँ हमारा आ जाएगा समेशन एक्स वाई, राइट। अब हम दूसरी चीज क्या निकालेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर एक तो हमने निकालना है और एक हमने निकालना है समेशन वाई स्क्वायर सेपरेटली, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर क्या होगा, समेशन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर का पूरा कोलन निकालना है, वाई स्क्वायर का पूरा कोलन, और फिर हम जब उसका एडिशन कर देंगे तो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वुड बी योर स्क्वायर्स ऑफ दीज वैल्यूज, राइट। 0 16 1 0 4 9 1 and 1. Similarly, y square would be a 1 16 4 1 9 25 0 and 16। दोनों का हम समेशन कर लेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समेशन वाई स्क्वायर आ जाएगा। मैं फटाफट से इनकी सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर पुट कर रही हूँ, आप उनको कैलकुलेट करेंगे, एडिशन करेंगे तो सेम वैल्यूज आएंगी। यहाँ आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 रहेगा। एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप एवरेज को एवरेज मीन को अगर आप इन सभी वैल्यूज में से डिडक्ट करते हैं एक्स की वैल्यूज में से किसी भी सीरीज से, तो उनका जो डेविएशंस का सम है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, समेशन एक्स वाई हमारा क्या आ जाएगा, दिस वुड बी योर 43, this is your 32 and this is 72। ओके, ये आपकी कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ गई है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली इन सभी वैल्यूज को उठा के फॉर्मूला में पुट कर देना है और हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू एक्स वाई का कोरिलेशन क्या रहेगा, समेशन एक्स वाई विच इज योर 43, डायरेक्टली आई एम पुटिंग द वैल्यूज, समेशन एक्स स्क्वायर विच इज योर 32 इंटू समेशन वाई स्क्वायर विच इज योर 72। ये आपका आ जाता है जो भी वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो इट वुड बी अराउंड 0.896। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ओके, और ये आपकी पॉजिटिव रहेगी।
ठीक है, क्योंकि जो आपका अपर वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए R मैंने जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि R ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है, 1 से ऊपर नहीं हो सकता और -1 से नीचे नहीं जा सकता वो। तो 0.896 अगर आपकी R की वैल्यू आई है तो इससे भी एक चीज़ ये पता चल रही है कि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, इट इज़ अंडर 1, +1। और इससे दूसरी चीज़ आपको क्या पता लगती है कि इफ़ दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, इफ़ दिस इज अ पॉजिटिव फिगर, इट शोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती, अगर ये मैथमेटिकल फिगर नेगेटिव होती तो इट मीन्स कि दोनों वेरिएबल्स में नेगेटिव को रिलेशन है, एक के अप जाने से दूसरा डाउन जा रहा है, ठीक है। बट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज क्वाइट हाई, ठीक है, 0.8 क्योंकि रिलेशनशिप का कोफिशिएंट है तो इट शोज कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। So this is how we calculate correlation using actual mean method. You can take a screenshot of this board. Now we will proceed with the assumed mean method. Look at the board now. This is एन एग्जाम्पल ऑफ अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप एक्चुअल मीन मेथड से करेंगे, अगर वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। बट अज्यूम मीन मेथड क्योंकि ये आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला माना जाता है, ठीक है, इससे आपकी जो फिगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपकी फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी हों या आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। तो सिमिलरली हमें एक्स और वाई दो सीरीज यहाँ पर गिवन है, 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे, दिस वन। तो इसमें आपको समेशन dx dy गिवन है, ना कि स्मॉल x स्मॉल y, ठीक है। तो यहाँ पर आपका dx क्या हो जाएगा, x माइनस a, वहां पर आपका था x माइनस एक्स बार, वहां पर क्योंकि हम एवरेज को डिडक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर हम अज्यूम मीन को डिडक्ट करेंगे। सिमिलरली dy हो जाएगा आपका y माइनस a, बट यहाँ हम इनको h से भी डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन अस कि हम अपनी फिगर्स को कितना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, वन थिंग। दूसरी चीज़ ये हो जाती है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यू कैन ओनली डिवाइड देम विद h ओनली इफ you have the same gaps और same ratios between these all of these values। जैसे कि अगर हमने x में से h को डिवाइड करना है, ठीक है, इन सभी वैल्यूज से h को निकाल के लाना है, तो ऐसा कोई कॉमन डिविजिबल फैक्टर होना चाहिए जिससे कि आप इन सबको डिवाइड कर सको, जो इन सब में कॉमन हो। जैसे कि आप 100 अगर यहाँ 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल। ये सब आपकी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 100 को इजीली यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे से आप 10 को निकाल सकते हैं, तो आपकी वैल्यूज़ कुछ इस टाइप से बन जाएंगी, 3 5 6 8 10 11 13। तो h से डिवाइड करने पे dx जो है वो आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर ये समझनी है कि अभी तक कोरिलेशन से पहले अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के मेरे सभी टॉपिक्स को साथ साथ समझा है तो अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि ओरिजिन एंड जो स्केल है उसके चेंज होने से आपका सीरीज पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आप उसमें से h को डिवाइड कर रहे हैं या अगर आप उसके स्केल को इधर उधर प्लस माइनस में लेके जा रहे हैं, मतलब अगर आप उसमें से अज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट या डिवाइड प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होता था कि आपको लास्ट में जाके फॉर्मूला में आपको a से उसको प्लस करना पड़ता था, अज्यूम मीन को उसमें ऐड बैक करना पड़ता था। सिमिलरली i से उसको, या आप h बोल सकते हैं, h से उसको आप मल्टीप्लाई करते थे। मतलब जो चीज़ आप यहाँ सीरीज में से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप फाइनली ऐड कर देते थे। बट अगर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूला को देखेंगे तो यहाँ पर ना ही तो कोई i प्रेजेंट है, ना ही कोई h प्रेजेंट है और ना ही कोई a प्रेजेंट है। तो हम किसी भी a i h को यहाँ पर वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन का सपोज, अब आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप दो सीरीज में से उनका कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको उनके स्केल से, उनके एवरेज से, उनकी मिडल पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है आपका। तो इसलिए उनका स्केल इधर उधर जा रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके लिए हमें दोबारा से उन वैल्यूज़ को वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सिंपल कोरिलेशन का ही फॉर्मूला यहाँ पर डाल देंगे। इससे पहले हम एवरेजेस, डेविएशंस ये सब फाइंड आउट कर रहे थे, इस वजह से हम स्केल और ओरिजिन को कंसिडर कर रहे थे। तो अब इट इज़ कम्प्लीटली ऑन अस कि हम
ए को सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, एच को डिवाइड करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कॉमन फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं तो ये हमारे लिए फिगर्स को ईजी कर देगा, छोटी बना देगा, तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम dx dy निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, dx आपका क्या रहेगा, x माइनस अज्यूम मीन डिवाइडेड बाय h। h आपका x में क्या है 100, ठीक है, और a सपोज हम अपना अज्यूम मीन कोई भी आप ले सकते हैं, पूरी सातों वैल्यूज में से कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं। लेट सपोज दिस इज दिस वन एंड y में हम अज्यूम कर लेते हैं 80, ठीक है, तो 400 हमारा अज्यूम मीन रहेगा। तो फटाफट से dx की वैल्यूज निकाल लेंगे। हर एक वैल्यू में से a को सब्सट्रैक्ट करना है, 400 को डिवाइड कर देना है h से, 100 से, तो ये आपका हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, नाउ लेट्स फाइंड dy। dy में आपको क्या करना है, a विच इज योर 80, अज्यूम क्या किया है हमने 80, और h आपका क्या यहाँ पे लिया हमने 10 आपका कॉमन फैक्टर यहाँ से निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे h से, तो आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, दिस ऑब्जर्वेशन -80 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपकी हो जाएंगी -5, -3, -2, 0, 2, 3, 5। ओके, अब समेशन dx dy यहां से आपका निकल जाएगा। समेशन dx dy अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी कैंसिल ही हो रही हैं सब वैल्यूज, तो ये आपके 0 ही आ रहे हैं। दिस इज जस्ट बाय चांस कि आपके समेशन dx समेशन dy 0 आ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू कि वो आपके 0 ही आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले मेथड में बताया था कि अगर आप एवरेज को डिडक्ट करते हैं तो डेविएशंस का समेशन 100% 0 ही आएगा, बट अज्यूम मीन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 400 की बजाय अगर 500 ले लेंगे तो आपका मे बी 0 ना आए, ठीक है। तो ये जस्ट बाय प्योर चांस है, इससे ये आपका कोई ऐसा नहीं कि आना ही था। अब नेक्स्ट वैल्यूज हमने क्या लेनी है, dx dy हमें मिल गई है, dx dy हमें चाहिएगी, dx स्क्वेयर हमें चाहिए और dy का होल स्क्वेयर चाहिए, dy स्क्वेयर चाहिए, ठीक है। तो dx स्क्वेयर निकाल लेंगे, dy स्क्वेयर निकाल लेंगे और dx dy निकाल लेंगे। बिल्कुल सेम जा रहा है क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट किया था, बस उसमें स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल x y इस तरीके से था। यहाँ पे हमने डेविएशंस ली हुई हैं, dx dy उनको नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो dx स्क्वेयर के लिए क्या करेंगे, सभी x की dx की वैल्यूज का स्क्वेयर ले लेंगे। 3 3s are 9, 4 1 0 1 4 9। Similarly, dy square will be square of these values 25, 9, 4, 0, 4, 9 and 25। समेशन इनका एट लास्ट आपने ले लेना है, समेशन dx स्क्वेयर समेशन dy स्क्वेयर। ओके, dx dy क्या हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन 3 5s are 15, 6 2 0 2 6 15। ओके, समेशन dx dy ले लेंगे। अब ये आपकी वैल्यूज कुछ रहेंगी 8, 76 एंड 46। आप इन सबको जब एडिशन करेंगे इन सबका तो आपकी वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को पुट कर देना है फटाफट से हमारे फॉर्मूला में, और हमारी आर की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी। एन आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो कितनी है आपकी 7। तो एन आपका क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू योर 7। समेशन dx dy इज 46, 7 इंटू 46 माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, दोनों आपकी वैल्यू 0 हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, 0 इंटू 0 0। नाउ अंडर द रूट n इज योर 7 इंटू समेशन dx स्क्वेयर इज 28 माइनस समेशन dx इज अगेन योर 0, तो 0 का होल स्क्वेयर भी यहाँ पे 0 रहने वाला है। अगेन 7 इंटू समेशन dy स्क्वेयर विच इज योर 76 माइनस 0 इट्स होल स्क्वेयर। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 46, अगर मैं इसे सिंपली लिखूं 7 इंटू 28 एंड 7 इंटू 76, तो ये जो 7 7 दोनों अंडर द रूट हैं, आप इनको अगर बाहर निकालेंगे तो ये कंप्लीट 7 बन जाएंगे। 7 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 28 इंटू 76, तो ये 7 तो आपके कट ही हो गए। अब आप इस तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हो। अब सिंपल है, अगर आप इसका अंडर द रूट लेंगे और निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी कुछ रहेगी 0.99। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर आर 0.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1।
तो ये इट शोज कि जो आपके ये दोनों वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इनमें बहुत हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1 है। सो इट इज ऑलमोस्ट परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई है, तो रिलेशनशिप भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट अंडर अज्यूम मीन मेथड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बोर्ड का। अब इसके बाद हमने जो करना है वो कौन सा करना है? नो मीन मेथड। ना ही आप एक्चुअल मीन से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ना ही आपने अज्यूम मीन उससे हटाना है। आप सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज को लो, कैलकुलेट करो, फॉर्मूला में डालो और आंसर आपका आ जाएगा। फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं हम इसका भी। अब देखिए ये आपका नो मीन मेथड है, तो इसमें भी सिमिलरली एक्स और वाई दो सीरीज आपको मिल गई हैं, फॉर्मूला आपको गिवन है। फॉर्मूलाज अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि तीनों के काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और मैम नहीं याद रख पाते हैं कि किस में क्या करना था, तो वो भी बहुत ईजी है याद रखना। सब में सेम चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखेंगे तीनों को, तो तीनों में बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। वही आप एक्स वाई को एन के साथ लेते हैं, एक्स और वाई, तो अब अगर अज्यूम मीन है तो डी एक्स डी वाई हो जाता है, एक्चुअल मीन है तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी समेशन एक्स और समेशन वाई था, डी एक्स डी वाई था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था, है ना। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्यों नहीं था? क्योंकि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एवरेज से निकली हुई डेविएशंस हैं, तो उनका समेशन हमेशा 0 रहना है। इस वजह से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को वहां से हटा दिया गया, सीधा सीधा सिर्फ समेशन एक्स वाई रख दिया गया। नीचे भी आपका यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वेयर है, कुछ में डी एक्स स्क्वेयर है, कुछ में स्मॉल एक्स स्क्वेयर है। अब यहाँ पर आपके सभी एक्स और वाई जो हैं वो क्या हैं? कैपिटल हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो गिवन आपकी वैल्यूज एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वही सेम हमें यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसमें तो आपने कुछ भी नहीं करना है, बस उनको समेशन एक्स समेशन वाई तो आपका यहीं से आ जाएगा। समेशन एक्स एंड समेशन वाई आपको सिंपली इनको ऐड करना है और आपका समेशन एक्स एंड समेशन वाई निकल करके आ जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? समेशन एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका समेशन लेना है। एन आपको पता ही है, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9, सो एन वुड बी योर 9। ओके, एक्स वाई हम निकाल लेते हैं फटाफट से। सो 15 9 और 135, समेशन एक्स वाई आपका यहाँ पर निकल जाएगा। अब हमने इसके बाद क्या लेना है? समेशन एक्स स्क्वेयर एंड समेशन वाई स्क्वेयर। समेशन एक्स समेशन वाई ऑलरेडी है हमारे पास, तो एक्स स्क्वेयर लेनी है और एक वाई स्क्वेयर लेनी है। एक्स स्क्वेयर में हम इन सब का स्क्वेयर लेंगे, फटाफट से हो जाएगा। 81 64 49 36 25 4 4 16 9 4 एंड 1। समेशन एक्स स्क्वेयर भी आपका यहाँ से आ जाएगा। अब वाई स्क्वेयर में क्या करना है? वाई की वैल्यूज का स्क्वेयर ले लेना है। 225, 16 का स्क्वेयर 256, 14 का स्क्वेयर 196, 13 169, 121, 12 का स्क्वेयर 144, 100, 64 एंड 81। तो समेशन डी वाई स्क्वेयर भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? सिंपली इन सभी वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूला के अंदर। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये डायरेक्ट वैल्यूज मैंने यहाँ पर आपकी लिख दी हैं, ठीक है। एडिशन करने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं। n इज योर 9 इंटू समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई आपका है 597 माइनस समेशन एक्स आपका रहेगा 45 इंटू समेशन वाई इज योर 108 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n इज योर 9 इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर 285 minus summation x is your 45 is whole square, again under the root 9 into summation y square is your 1356 minus summation y square, summation y 108 its whole square। ठीक है, तो आप जब इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी जो r की वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 0.95। So this is your value of r which shows a high degree of positive correlation between the variables again। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि ये कैलकुलेशन जो हैं वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स हमारी यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। किसी का स्क्वायर कर रहे हैं तो किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको अंडर रूट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है, प्रेफर किया जाता है कि आप अज्यूम मीन का मेथड यूज़ करें, एक्चुअल मीन का मेथड यूज़ करें। इससे जो है आप अपनी फिगर्स को, अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एनीवेज, अगर आपको प्रॉपरली या स्पेसिफिकली बोला ही जाता है क्वेश्चन पेपर में कि यूज़ नो मीन मेथड और यूज़ एक्चुअल मीन मेथड ओनली टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आपने इन सभी के थ्रू ही करना है जो आपको बोला गया हो। इसलिए मैंने इन तीनों ही मेथड्स को अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आई जस्ट होप कि आपको कोरिलेशन का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, समझ आपको आ गया होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करना है। So if you found this video informative, you may like this video, you may comment down, as well as you may subscribe to my channel if you have not done yet. And thank you for watching, and until my next video, keep learning.